अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज डाइटिशियन मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं न्यूट्रीवेंशन। आज हम एक और जबरदस्त फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो है जी कॉमनवेल्थ पीएचडी एंड मास्टर लेवल स्कॉलरशिप। अगर आप मास्टर्स के लिए, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और एमफिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अगर आपने एमफिल किया हुआ है और पीएचडी के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो फुल टाइम स्टडी एट यूके यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड होती है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यूके की जो लाइक बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपका एडमिशन हो जाता है और ये टोटली प्रोसेस फुली फंडेड होता है। और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरह से करना है, वेबसाइट कैसे सर्च आउट करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और एप्लीकेशन प्रोसेस की डेडलाइन क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल गूगल पर आ जाना है, वहां पर आपने सिंपल सर्च करना है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप HEC। ठीक है, HEC लाजमी लिखना है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप HEC। जब इस पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करें और सबसे पहली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इस वेबसाइट को क्लिक करें, इस वेबसाइट को ओपन करें। जब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो कुछ इस तरह से HEC की वेबसाइट का इंटरफेस जो होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जिसे CSC बोलते हैं, ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और इसकी जो डेडलाइन है, सबसे पहले ये मैं बता दूं, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 17 अक्टूबर 2023 है। हर साल 26 स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और 30 स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हम मैं ये सामने आपके लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहली एलिजिबिलिटी जाहिर सी बात है यही है कि बी आ पाकिस्तानी एंड आजाद जम्मू कश्मीर नेशनल एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर। अगर आपकी किसी स्टूडेंट की डुअल नेशनैलिटीज हैं, वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट के पास लाजमी बैचलर यानी कि बीएस की डिग्री होनी चाहिए, और अगर जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए अपनी डिग्री में, सेकंड या थर्ड डिवीजन अगर है उनकी डिग्री में तो वो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हमारा जी रिजल्ट आ चुका है फाइनल सेमेस्टर का, लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्ट अभी इश्यू नहीं हुई, तो कोई बात नहीं है, आप उस रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट अवेटिंग में है, कोई इशू नहीं, आप उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, कोई भी जब HEC के थ्रू स्कॉलरशिप में हम अप्लाई करते हैं तो आपको हैट टेस्ट पास करना पड़ता है। HEC का हैट टेस्ट होता है हायर एजुकेशन कमीशन एप्टीट्यूड टेस्ट, हैट टेस्ट, हैट जो जिसे बोलते हैं HAT। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ये NTS कंडक्ट करवाता था, अब हायर एजुकेशन यानी कि HEC कंडक्ट करवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह का ये टेस्ट है। इसमें फर्दर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट वीडियोस में भी। जो है ना, एक साल में कई बार ये हैट का टेस्ट होता है। अभी भी हैट टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जिन स्टूडेंट के पास हैट टेस्ट नहीं है वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होगी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर है हैट टेस्ट में अप्लाई शुरू कर दें, क्योंकि वो जस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और जो भी स्कॉलरशिप आती है आजकल इसमें हैट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अब हैट टेस्ट में आपको कितने नंबर चाहिए? आपको हैट टेस्ट में मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 में से। 100 नंबर का ये टेस्ट होता है और आपको 60 मार्क्स लाजमी इसमें अवेल करने होते हैं। ठीक है। और सेकेंडली ये कि फिर आपने क्या करना है, विदाउट प्रोवाइडिंग हैड स्कोर 60 आउट ऑफ 100 एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर आप हैड टेस्ट आपने नहीं दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। फर्दर जो भी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी आपने रीड आउट कर लेनी है। बी अवेलेबल टू स्टार्ट। अब इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने जो है ना सितंबर 2024 जब आएगा तब आप अवेलेबल होंगे अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करने के लिए यूके में। और अगर जो है ना CSE वुड नॉट नॉर्मली फंड अ सेकंड यूके मास्टर डिग्री।
अगर आपकी सेकंड सेकंड मास्टर यूके डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बी अनएबल टू अफोर्ड टू स्टडी इन द यूके विदाउट दिस स्कॉलरशिप, आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना जो है ना अगर स्ट्रांग है कि आप वैसे ही फुली फंडेड के बजाय आप वैसे अपने पैसों पे जो है ना पढ़ सकते हैं, तब आप एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। जाहिर सी बात है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो जस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अफोर्ड का ये मतलब है कि बाहर यूके में स्टडी करने के लिए, जाहिर सी बात है कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना, कोई 100 में 2-4 स्टूडेंट ही होंगे जो पैसे लगा के जाते हैं, बाकी आप सब अप्लाई कर सकते हैं, आप सब एलिजिबल हैं। प्रोवाइड रेफरेंस फ्रॉम एट लीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, आपकी जो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर वगैरह जो आपके टीचर्स होते हैं, उनकी उनमें से किसी 2 के रेफरेंस भी आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है जो ये मास्टर लेवल की स्कॉलरशिप के लिए था, और पीएचडी में जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सितंबर अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए इनरोल ना हो। आप ये ना कीजिएगा कि आप जी किसी और यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में भी इनरोल हैं और बाहर भी अप्लाई कर रहे हैं, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। लिखा भी हुआ है नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर अ पीएचडी और एमफिल लीडिंग टू पीएचडी, आप यहाँ पर एमफिल लीडिंग टू पीएचडी में भी किसी में ना इनरोल हो यूनिवर्सिटी में, ना ही पीएचडी में इनरोल हो एट अ यूके यूनिवर्सिटी और इन योर होम यूनिवर्सिटी, ना ही किसी और यूके यूनिवर्सिटी में, ना ही किसी अपने कंट्री की यूनिवर्सिटी में आप नहीं होने चाहिए, ठीक है, इनरोल। अब इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर मास्टर डिग्री। नीचे ये देखें आपके पास लिंक दिया गया, फॉर अ मास्टर डिग्री क्लिक हियर टू रीड इन्फॉर्मेशन फॉर मास्टर स्कॉलरशिप। अगर पीएचडी के लिए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक हियर टू रीड इन्फॉर्मेशन फॉर अ पीएचडी स्कॉलरशिप। अब फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी की स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई करें या चाहे पीएचडी के लिए। यहाँ फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको ओवरव्यू दिया गया है सबसे पहले, फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई है, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये सर्च हैं प्रूफ दैट दे आर सिटीजन और रिफ्यूजी स्टेटस, यानी कि आपके पास आपका नेशनल आईडी कार्ड, जिसे हम आईडी कार्ड बोलते हैं, शनाख्ती कार्ड, वो होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप उसके ऊपर मेंशन हो, आईडी शनाख्ती कार्ड के पहले सफे पे फर्स्ट फ्रंट साइड पे चीजें मेंशन होती है। फुल ट्रांसक्रिप्ट डिटेलिंग ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टुडे ट्रांसक्रिप्ट फॉर एनी कोर्स करंटली बीइंग स्टडीड विद सर्टिफाइड ट्रांसक्रिप्ट इफ नॉट इन इंग्लिश, यानी कि आपके पास आपका रिजल्ट का ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, आप 2 टीचर्स के रेफरेंस होने चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, उनका साइन होने चाहिए, और उनके यानी कि ये बात याद रखिएगा कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपल पेज पे जाके उनसे जी बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो इंस्टीट्यूशन का यानी कि आपके डिपार्टमेंट का एक लेटर हेड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ फला फला फलानी यूनिवर्सिटी, ये वो उसका ये नंबर, ये ईमेल एड्रेस, यानी कि प्रॉपर जो लेटर हेड होता है, मेरा समझाने का मकसद ये है, उस लेटर हेड के ऊपर ये जो है ना रेफरेंस लेटर बना होना चाहिए, ठीक है आपका। और सपोर्टिंग स्टेटमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड, वो भी लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर क्लियरली उनका ईमेल वगैरह मेंशन हो। और फ्रॉम अ प्रपोज सुपरवाइजर इन द यूके फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन नेम्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या करना है, एक तो जो 2 रेफरेंस लेटर लेने हैं वो अपने यूनिवर्सिटी से लेने हैं जहां से आप पढ़े हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जहां पे आपका जो सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यूके की यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू कर दें, और वहां पर उनकी फैकल्टी प्रोफाइल में जाके डिफरेंट सुपरवाइजर को ईमेल करना शुरू कर दें, और उनसे कहें कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये वो, और हम जो है ना अपनी सीवी उनके साथ शेयर करें, हम इस स्कॉलरशिप के लिए कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काइंडली हमें एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करें और हमें रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अपने इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पर, तो वो सुपरवाइजर कूल होते हैं, अच्छे होते हैं, वो आपको अगर एक्सेप्ट उन्होंने करना होगा तो वो आपको एक्सेप्ट करके जो है ना आपको लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, और वो लेटर आपने यहाँ पर पुट करना होता है। इस तरह से आप जो है ना एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर भी इंफॉर्मेशन आप इसमें जो है ना रीड आउट कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा हुआ है एप्लीकेशन टू सीएसई, सीएसई मस्ट बी यूजिंग द सीएसई's ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आप क्या करना है जी, मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं यहाँ पर न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसमें न्यू यूजर पे अप्लाई कर दिया मैंने। ईमेल एड्रेस में मेंशन कर देता हूँ, तो ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद पासवर्ड वगैरह हम मेंशन करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जी आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो चुका है। न्यू अकाउंट क्रिएटेड फॉर मोहम्मद हमजा, दिस इज माय ईमेल,
ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू एंड फिल आउट द फॉर्म, आंसर विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कहाँ से हैं जी, पाकिस्तान से, पाकिस्तान को सिलेक्ट करके सेव प्रोग्रेस करें और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब सेव प्रोग्रेस करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। बाय सितंबर 2024 विल यू हैड आइदर अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ एटलीस्ट अपर सेकंड क्लास, मतलब आपने प्रॉपर यानी कि मास्टर डिग्री आपने पास कर ली है या नहीं सितंबर तक। ठीक है, पास कर ली है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेव प्रोग्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। सेव प्रोग्रेस के बाद जी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जी आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यस आई एम पाकिस्तानी अप्लाइंग फॉर, मैं यहाँ पर करता हूँ अगर आप जो है ना डिसेबल पर्सन है तो आप डिसेबल वाले पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से नहीं, मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं जी अप्लाई कर रहा हूँ पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू, तो मैं सेव प्रोग्रेस पे क्लिक करता हूँ एचईसी के थ्रू, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखें ऊपर हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट है। 17% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब कैंडिडेट की आईडी कार्ड नंबर हमने ये हमारी सॉरी आईडी कार्ड नंबर नहीं, मेरी अब कैंडिडेट आईडी ये है। ठीक है, और इज दिस ईमेल करेक्ट और नॉट, यस इट्स करेक्ट। सेव प्रोग्रेस पे मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि ये आपको फर्दर आपने अपना ठीक वाला ईमेल प्रोवाइड करना होता है, फर्दर आपसे इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट की जाती है। ठीक है, मैं मिस्टर अपना टाइटल सेलेक्ट करें मिस्टर, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक फर्स्ट नेम एक सर नेम। ठीक है, गिवन नेम है मोहम्मद। अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम है मोहम्मद हमजा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, तो मोहम्मद इज गिवन नेम एंड सर नेम इज हमजा। अब एड्रेस लाइन जो है एबीसी में वैसे ही मेंशन कर रहा हूँ, आपका जो परमानेंट होम एड्रेस है आपने ये मेंशन करना है। ये सारी चीजें एबीसी मैंने टाउन सिटी में लिख दिया। यहाँ पर भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है एबीसी लिख दें, पंजाब वगैरह जो भी है, पोस्टल कोड कुछ भी पुट कर दें। ठीक है, कंट्री में पाकिस्तान, जो भी चीजें हैं आपकी ना, ठीक है, आपने ये चीजें पुट कर देनी होती है। मैं वाट एवर ऐसे ही पुट कर रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, और कैंडिडेट ईमेल एड्रेस मेरा मेंशन है। परमानेंट एड्रेस में आपने सारी चीजें वही परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, कंट्री में दोबारा मैं जो है ना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो आपने जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ही सिलेक्ट करना है। अब देखें 29% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें, आर यू करंटली रजिस्टर्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन। नो, मैं जो है ना करंटली यूनिवर्सिटी में वो नहीं हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इन्होंने ये पहले ही पूछ लिया था कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल वगैरह नहीं होना। जरूर सी बात है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है तो वहीं पुट करना है। अब यहाँ पर पब्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करती हैं। List up to 10 of your publication including title of any thesis submitted. You should rank them with the first in the list being the publication. Then you think it's most important for journal article list the names and initials of the all authors followed by year of publication, article title, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती है। डीओए नंबर वगैरह भी पुट करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी पब्लिकेशंस हैं आपने यहाँ पर वो पुट करनी है। फॉर एग्जांपल पब्लिकेशन में वॉट एवर यहाँ पर आप अपने थीसिस का भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल एबीसी पुट कर रहा हूँ। और ऐड अ सेकंड पब्लिकेशन, अगर आपकी सेकंड पब्लिकेशन है तो यस पे क्लिक करें, वो सेकंड पब्लिकेशन भी इस तरह से ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल एबीसी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप पब्लिकेशन जिस तरह से क्राइटेरिया वो आपने पुट करना है। ठीक है, सेव प्रोग्रेस पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं, अब देखें ये चीज मैंडेटरी नहीं है, पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ मैंडेटरी वो चीजें होती हैं जहां पर एस्टेरिक का साइन होता है, ये छोटे स्टार का, जिसे एस्टेरिक बोलते हैं। देखें अब यहाँ पर मैं प्रीवियस करके दिखाता हूँ, पब्लिकेशन में कहीं भी एस्टेरिक का साइन नहीं है, सो इट मींस इट इज समथिंग एक्स्ट्रा। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, लिस्ट अप टू 5 जॉब्स यू हैव हैड एंड आउटलाइन हाउ एक्सपीरियंस गेन सपोर्ट इज रेलेवेंट टू योर एप्लीकेशन। अगर आपने जॉब की है या कोई इंटर्नशिप की है या किसी एनजीओ के साथ, किसी सोसाइटी के साथ आपने लिंक रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट सोसाइटीज मोस्टली प्राइवेट होती हैं, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पुट करें, आपने किस तरह की जो है ना उनके साथ जॉब वगैरह की है। ठीक है, और एजुकेशन के लिए की है तो एजुकेशन पे क्लिक करें। ठीक है, कोई भी वट एवर, अगर यहाँ पर आपकी मेंशन नहीं है तो अदर पे क्लिक करके उसकी थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड कर दें, किसी के साथ आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है या वट एवर, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे वर्क किया है, कहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन पे वर्क किया है, कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट की, जैसे ओला डॉक, न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर रहा हूँ अगर, तो ओला डॉक कहीं पे भी वर्क किया तो वो चीज़ें आप पुट कर सकते हैं दर्ज में जाके। इस तरह से एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 जो भी चीजें आपके रेलिवेंट है वो आपने पुट कर देनी है। इस तरह से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, प्लीज रिव्यू द फॉर्म एंड करेक्ट हाईलाइटेड आइटम्स। अब यहाँ मैं एबीसी लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टेरिक वाला साइन वो जो जगह थी वो फिल ही नहीं की थी, वो लाजमी थी। डू यू टेक अ मास्टर डिग्री इन द यूके।
आप जो है ना यूके के अंदर आपने मास्टर डिग्री हासिल की है नहीं, जो भी आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो आपने वो पुट कर। ओके, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस की 3 डिटेल मांग ली है। पहले उन्होंने पूछा कि आपने मास्टर डिग्री यूके में की है या नहीं। अब अगर हम कहते हैं यूके में की है तो कुछ और होता है, अगर हम कहते हैं जाहिर सी बात है हमने यूके में नहीं की, हमने पाकिस्तान में रह के की है, तो नो पे मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर 3 रेफरेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल नेम पुट करें, उनका जॉब टाइटल एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, जो भी है उनका पुट करें, उनका ईमेल एड्रेस पुट करें, उसको रिपीट करें। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, जाहिर सी बात है आपके सुपरवाइजर थे, आपके टीचर थे, डिपार्टमेंट टीचर थे, वट एवर जो भी था वो आपने पुट कर देना। इस तरह से रेफरी नंबर 2, रेफरी नंबर 3 का ईमेल एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें पुट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको फुल करने के लिए एबीसी, ये सारी चीजें abc@gmail.com मैं इस तरह से पुट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करना है आपने। तो एबीसी मैं जस्ट ये चीजें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आपने देखें ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने पहले ही फुलफिल करके रखनी होती है, और ताकि बाद में एंड टाइम पर कोई इश्यू ना आए। हाँ, टिल देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेटिव जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स या डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस होती हैं आप तक टाइमली पहुंचती रहती हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0314 6765 526 0314 6765 526 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फर्दर क्या करना है, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, पहले ये विच सीएससी डेवलपमेंट देयर आर यू अप्लाइंग अंडर, आप सीएससी में कौन सी चीज में अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथिंग द हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल पीस सिक्योरिटी वगैरह, आप हेल्थ सेक्टर में तो हेल्थ पे अप्लाई करें। ठीक है, आप फर्स्ट आप कौन से सस्टेनेबल गोल को ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी जो आपसे रिलेटेड हो आप वो पुट कर दें, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर सेकंड गोल क्या है, नो जीरो हंगर। फिर थर्ड गोल क्या है, नो पॉवर्टी, या वट एवर जो भी है, नो पॉवर्टी वेयर हियर इट इज। मैं ये अपने हिसाब से कर रहा हूँ, वैसे ही आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉमन हेल्थ स्कॉलरशिप इन द यूके आर फंडेड बाय यूके फॉरेन। ठीक है, एंड अच्छा, हाउ यू प्रपोज्ड स्टडी रिलेट्स टू डेवलपमेंट इश्यूज एट ग्लोबल नेशनल लोकल लेवल, यानी कि आप जब यहाँ पर स्टडी करते हैं तो यानी कि आपका जो प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी है वो किस तरह से आपके जो ग्लोबल इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं या लोकल लेवल हैं, वो किस तरह से उसको उसके लिए ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर आपने यानी कि आप कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे बोलते हैं वो सारी चीजें आपने प्रॉपर इसको पढ़ के वो यहाँ पर पुट करनी होती है। ठीक है, हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन व्हेन यू रिटर्न होम, जब आप घर वापस आ जाएंगे इस डिग्री के करने के बाद, फिर आपकी ये डिग्री किस तरह से आपके ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या मेथडोलॉजी आप अपनाएंगे कि या अपनी स्ट्रेटेजीज को किस तरह से अपने लोकल, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। आपने 100 वर्ड्स का ये लिखना है। ठीक है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट विल चेंज इन डेवलपमेंट टर्म्स योर स्टडीज इंक्लूडिंग द आउटकम दैट यू एम टू अचीव। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं कि आपके जो स्टडी के आउटकम्स हैं, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपकी जो बेनिफिशरीज हैं किस तरह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक 250 लफ्जों का आपने यहाँ पर ये लिखना होता है। चैट जीपीटी से अगर आप लिखते हैं तो ख्याल कीजिएगा, चैट जीपीटी जो है ना, आगे जो प्रोफेसर होते हैं वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, देखें जी स्टूडेंट ने चैट जीपीटी से उठा के ये पुट कर रहे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से जब आप लिखें वहां पे उसको ये भी कमांड दें कि प्लीज इट शुड नॉट बी प्लेजराइज्ड एंड इट शुड नॉट, कि वो प्लेजराइज भी नहीं होना चाहिए और ये डिटेक्टेबल भी ना हो, जो है ना चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर से डिटेक्टेबल भी ना हो, इस तरह से फिर वो डिटेक्ट नहीं होता। और फिर जब चैट जीपीटी से जस्ट थोड़ा आइडिया लें, बाकी लिखें खुद प्लीज, solely wrote down your own personal statement or whatever else is asking here, please note down. Just you can take an idea from different website, from YouTube channels, from AI platforms, just take an idea or you can say just take a hint। ठीक है, बाकी लिखना आपने खुद है, note it down। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट 4, हाउ विल द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क बी मेजर्ड इन एविडेंस, यानी कि आपका जो वर्क का इम्पैक्ट है वो किस तरह से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। ये सारी चीजें आपने पुट करके नेक्स्ट करना है। फिर जो फर्दर यहाँ पर एंड पे आपसे देखिए 54% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो जो रिक्वायरमेंट वो पूछते जाएं
वो आपने प्रॉपर फुलफिल करनी है। आपने एंड पे एचईसी जो है टेस्ट के स्कोर्स हैं वो भी पुट करने होंगे, ठीक है? आप जो रिक्वायरमेंट होती है देखिए ऑनलाइन प्रोसेस है, बिल्कुल स्मूथ वेबसाइट है, बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है, बट ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? आपको कोई भी इश्यू, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें, पहले आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको कमेंट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है? टिल देन जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।